यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का 9वां पाठ गीतामृतम। इसका तीसरा पार्ट है। पिछला 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9वें श्लोक को। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। यह अर्थात जो, न अर्थात नहीं, और हृष्यति अर्थात प्रसन्न होता है, द्वेष्टि अर्थात द्वेष करता है, न अर्थात नहीं, शोचति अर्थात शोक करता है, कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, आकांक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, का त्याग करने वाला, भक्ति मान्य अर्थात भक्तिमान अर्थात भक्त, स अर्थात वह, में अर्थात मुझे, प्रिय अर्थात प्रिय है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष, यह अर्थात जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, और ना ही आकांक्षा करता है या इच्छा करता है, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, और जो भक्ति मान्य है अर्थात भक्त है, भक्ति युक्त है, वह मुझे प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण को कौन प्रिय है, ये प्रश्न आ सकता है। जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, शुभ और अशुभ इन दोनों का परित्याग करने वाला, और जो भक्ति मान्य अर्थात भक्ति युक्त हो, जो भक्त हो, वही मुझे प्रिय है। ठीक है, आगे देखते 10वें श्लोक को। समः शत्रौ व मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः अर्थात समान, शत्रु अर्थात शत्रु में, च अर्थात और, मित्र अर्थात मित्र से, च अर्थात और, तथा अर्थात उस प्रकार, मानापमानयः अर्थात मान और अपमान में, शीतोष्ण अर्थात शीत अर्थात सर्दी, और उष्ण अर्थात गर्मी, सुख दुखेषु सुख और दुख में भी, समः अर्थात समान, और संग विवर्जित अर्थात आसक्ति से रहित। देखते हैं व्याख्या। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में एक समान अर्थात और, मान अर्थात सम्मान, और अपमान में एक समान, वैसे ही, तथा अर्थात वैसे ही, सम्मान और अपमान में भी एक समान, शीतोष्ण अर्थात सर्दी और गर्मी दोनों में एक समान, सुख दुखेषु समः अर्थात सुख और दुख दोनों में एक समान आचरण करने वाला और आसक्ति रहित हो, वह मुझे प्रिय है। आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। तुल्य निंदा स्तुति मणि संतुष्टो यो न केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान्ये प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति अर्थात जो निंदा और स्तुति मणि अर्थात प्रशंसा में, तुल्य अर्थात समान है, मौनी अर्थात मौन रहने वाला या मननशील, संतुष्ट अर्थात संतोष या प्रसन्नता, ये न अर्थात जिससे, केनचित अर्थात किसी से या किसी वस्तु से, अनिकेतः अर्थात गृह रहित, स्थिर मति मति ही अर्थात स्थिर मति वाला, मति अर्थात बुद्धि वाला, भक्तिमान अर्थात भक्ति से युक्त, में प्रियो नरः में अर्थात मुझे, प्रिय अर्थात प्रिय है, और नरः अर्थात पुरुष या मनुष्य। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष निंदा और प्रसन्नता में, निंदा और प्रशंसा में एक समान रहता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट अर्थात संतोष मिलता है, अनिकेत अर्थात गृहहीन, स्थिर मति ही अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, और भक्तिमान अर्थात भक्ति से युक्त मुझे प्रिय है। एक बार फिर से देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और प्रशंसा दोनों में एक समान रहता है, केनचित अर्थात जो कुछ भी मिल जाता है, ये न अर्थात उसी से संतुष्ट रहता है, अनिकेत अर्थात गृह विहीन, गृह रहित, जिसका घर ना हो, स्थिर मति ही अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, भक्तिमान अर्थात भक्ति से युक्त, में अर्थात मुझे, प्रिय नरः अर्थात वही मनुष्य मुझे प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ 11वां श्लोक और ये पार्ट और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। होप ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा।
अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।